नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 2 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। सीएम ने उपलब्धियां गिनाते गिनाते कांग्रेस पर ताबड़तोड़ सियासी तीर चलाए। नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए और हमारी सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। इसके साथ ही सीएम ने 2 साल की उपलब्धियां और आगामी 3 साल के विकास के रोडमैप की पुस्तक का विमोचन भी किया है। समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने इसी के साथ पिछले इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था और वो सिलसिला चल भी रहा, काफ़ी हद तक हो भी गया है। लेकिन आज़ादी के बाद राज्य और केंद्र की सरकार दोनों जगह एक दल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद में भी कोई ठोस रणनीति बने, योजना बने, इसका निराकरण हो। और उसका परिणाम क्या आया कि कई हमारे आदिवासी भाई बहन सहित कई शहरी को, कई राहगीर के, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर काट दिया, किसी की बच्चे सहित पूरे परिवार को समानांतर थाने चल रहे हैं, समानांतर कोर्ट चल रही। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए। तो जब जबलपुर ग्वालियर तो आए, लेकिन सागर और नर्मदापुरम में भी और शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना टीएमटी सरिया वाले ने लगाया, वो अग्रवाल जी आकर बोलते कि मैं तो बिल्कुल पास का छत्तीसगढ़ का ही हूँ, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं गया कि शहडोल में भी हो सकता है क्या। ये एविएशन पॉलिसी में हमारी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ये एविएशन के प्रोजेक्ट अपने सबके सामने चल रहे हैं। ये उत्तराखंड में चलते थे 4 धाम के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। अब तो उज्जैन ओंकारेश्वर क्यों नहीं हो सकते? वो शानदार चल रहा अपना, क्या फर्क पड़ गया। ऐसे एयरपोर्ट अपने 7 से 9 तो हो गए। तो वही सरकार के विकास के दावे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। प्रदेश के किसान परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। 10 घंटे से ज्यादा गांव में बिजली थी तो सस्पेंड कर देंगे। दूसरा, खाद की लाइन में किसान की जान जा रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान। तो ये सबसे बड़ा इशू किसानों का जो आज तक वो हल कर नहीं पाए। इन्वेस्टमेंट की बात हुई, बहुत सी मीट हुई, लेकिन धरती पर है कहाँ। आज मैं समझता हूँ जब आप बोले तो बताइए कितने इन्वेस्टमेंट आ गए। तो देखिए, सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं मोहन सरकार के, और इन 2 सालों में जो काम किए गए उन्हें उपलब्धियां बीजेपी बता रही है। लेकिन इस पर कांग्रेस निशाने भी साध रही है और बता रही है कि दावे और हकीकत जमीन आसमान का अंतर बताते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम इन 2 सालों पर चर्चा करेंगे। धनंजय प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही कांग्रेस से डॉक्टर शिंपी अग्रवाल और बीजेपी से सचिन सक्सेना जी। आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। और सचिन जी, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी बधाई। 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो उपलब्धियां बीजेपी गिना रही है, सरकार गिना रही है, इन उपलब्धियों को कांग्रेस उपलब्धियां नहीं मान रही, बल्कि बोल रही है कि जमीन आसमान का अंतर दावे और हकीकत में। क्या कहेंगे सचिन जी? ऋतु जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके पूरे दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। मेरे को पैनल शिंपी जी और धनंजय जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो विकास के लिए ही जानी जाती, और विगत 22 वर्षों का इतिहास उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश की स्थिति उसके पहले क्या थी और आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, ये आपसे और हमसे किसी से भी छिपा नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सब चीजें कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र में सतत विकास हुआ है। और विगत 2 वर्षों की हम बात करते हैं, जो कि माननीय उसका लेखा जोखा आज माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने रखा है, तो माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने चौमुखी विकास किया है।
किसी भी क्षेत्र को उठा के देख ले आप, महिला सशक्तिकरण की बात कर ले, हम युवाओं की बात कर ले, हम उद्यम की बात कर ले, हम रोजगार की बात कर ले, हम किसानों की बात कर ले, तो ऐसे अनेकों, हम पर्यटन की बात कर ले, तो ऐसे अनेकों अनेक पैमाने हैं जिसमें मध्य प्रदेश आज की तारीख में पूरे देश में उन प्रदेशों में अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक जज्बा है और ये करने का एक माजरा है सरकार का कि हमारी जो इच्छा शक्ति वो दृढ़ है, और कई आवश्यकता पड़ती है तो कठोर निर्णय भी ले सकते हैं, जहां आवश्यकता पड़ती है वहां संवेदनशील होकर भी कार्य करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देखिए, आप कृषि के क्षेत्र में उठा के देखते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो 2,62,000 किसान है जिनको कि 456 करोड़ का भावांतर दिया गया है, हम अगर कृषि के क्षेत्र में बात करते हैं तो लगभग 2,500 रुपए प्रति क्विंटल कोटो का और 3,000 प्रति क्विंटल कुटकी का दर तैयार की गई है। ठीक है। पिछला वर्ष जो हमने दिया था वो कृषि को ही समर्पित पूरा किया था। तो ऐसे अनोखे अनक है। मैं थोड़ा सा समय आपको और लूंगा कि आज अगर मैं कृषि की बात करता हूं तो जैविक खेती को आप उठा के देख लीजिए, बांस खेती को देख लीजिए, सोयाबीन में देख लीजिए, टमाटर उत्पादन में देख लीजिए, मसाला उत्पादन में देख लीजिए, मक्का में देख लीजिए, चने में देख लीजिए, उड़द में देख लीजिए। तो ये वो सब चीजें जिसमें मध्य प्रदेश आज की तारीख में अव्वल नंबर है, और मध्य प्रदेश ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। तो ये इन सब बातों को दर्शाता है कि हमारी नीति भी सही है, हमारा नेतृत्व भी सही है, और हमारी कार्य करने की जो नियत है वो भी सही है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देती है, उनको आशीर्वाद देती है सत्ता के लिए, और भारतीय जनता पार्टी उनका विश्वास पर खरा उतरती है। ये आप और हम इस 2 साल की उपलब्धि के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कैसे देखते हैं ये भी जानना जरूरी है। सचिन जी, आपने तो उपलब्धियां बता दी, नीति, नियत, नेतृत्व सब कुछ बता दिया। डॉक्टर शिंपी जी, 2 साल कांग्रेस कैसे देखती है? इन 2 सालों को मध्य प्रदेश कितना अव्वल रहा, कितनी उपलब्धियां हासिल की? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक प्रेस वार्ता करके ये बताया है कि प्रतिदिन प्रदेश सरकार 165 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और 101 सरकारी संपत्तियों को 1100 करोड़ रुपए में वो बेच चुकी है। और 2 साल बेमिसाल पूरे होने पर एक बेहतरीन तोहफा प्रदेश को मिलने जा रहा है, जहां पर तीनों जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने बताया है कि लगभग 42,000 करोड़ रुपीस के घाटे में जो बिजली कंपनियां हैं वो चल रही हैं, और उनका ये प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 26-27 में आम उपभोक्ताओं को जो बिजली की दर है वो 10% बढ़ाकर दी जाएगी। अब हम आ जाते हैं महिला सुरक्षा के ऊपर। जो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, ये अगस्त 2025 तक की रिपोर्ट है। लगभग 4,846 महिलाएं, बच्चियां प्रदेश से गायब है, जिसमें 70% 15 से 18 साल की बच्चियां हैं। हमने सदन में मसला उठाया सिंगरौली पेड़ कटाई को लेकर, जहां पर ये कुछ हजार पेड़ों को काटने का दावा करते हैं, लेकिन लगभग 6 लाख पेड़ों की कटाई करी जा रही है, जिससे 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं। सिंगरौली की पूरी बायोडाइवर्सिटी इससे इफेक्ट होने वाली है। ये मेडिकल कॉलेजेस का हवाला दे रहे हैं। हम आपको सिर्फ एक जिले का मॉडल बता रहे हैं जहां पर ये सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, जिसमें 15 चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। ये सिर्फ एक जिले का सैंपल है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 29,000 स्कूलें बंद हो चुकी हैं, 5,600 भवन जर्जर पड़े हुए हैं, लगभग 15,000 स्कूल ऐसी है जहां पर बिजली नहीं है। नहीं, बस 2 मिनट हमें रिपोर्ट पूरी कर देने दीजिए। और प्रदेश सरकार ने और एक जो है स्कूल बचाओ संघर्ष समिति भी उतरी हुई है मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, जिनका दावा है कि 94,000 स्कूल्स बंद होने वाली हैं। 12,000 प्राइवेट बसेस मध्य प्रदेश में दौड़ रही हैं, जिसको लेकर सरकार ने दावा किया था कि 20,000 सरकारी बसें दौड़ेंगी। 1.5 साल से तैयारी चल रही है, लेकिन जमीन पर एक भी स्कूल, एक भी बस दौड़ती हुई नहीं दिख रही है। शिंपी जी, आगे भी चर्चा जारी रहेगी, उसमें बताते जाएगा, क्योंकि आप प्रूफ लेकर आई हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारे साथ धनंजय प्रताप सिंह जी भी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कैसे देखते हैं इन 2 सालों को? कांग्रेस आरोप लगा रही है, जब मुख्यमंत्री ने आज बात की मीडिया से तो मुख्यमंत्री ने उपलब्धियां गिनाई, नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। 2 साल की स्थिति कैसे देखते हैं धनंजय जी? देखिए रितु, कांग्रेस का काम तो खैर आरोप लगाना है, अच्छी बात भी है, और विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम 2 साल में सरकार की बजाय कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखें तो देखो, 2 साल में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाया, ये कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक सरकार का सवाल है, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत बताया कि हमने बहुत ज्यादा विकास कर लिया या कर लिया।
लेकिन देखिए बात सही है, परिवर्तन दिख भी रहा है, लेकिन देखो 2 पैरामीटर सरकार के आकलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है गवर्नेंस और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। कि आपके प्रदेश की गवर्नेंस कैसी है, सुशासन कैसा मिल रहा है लोगों को, और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। और मुझे लगता है ये दोनों अभी प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं जी। हम कानून व्यवस्था की स्थिति देख ही रहे हैं कि एक बार रायसेन के पास में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई, आरोपी को पकड़ने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया तो डंडे खाने पड़े। ये बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और एक बेहतर स्टेट की पहचान नहीं है। सिवनी जिले में पुलिस का कांड हमने देख लिया, हवाला का। अब रतलाम में एक मामला देखने में आया है कि वहां एक नाबालिग को पुलिस ने फर्जी अफीम की तस्करी में फंसा दिया। ये किसी भी स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि सरकार की कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पे, पुलिस पे पकड़ मजबूत नहीं है। इसमें और सुधार की जरूरत है। सुशासन की हम बात करें तो देखिए, गवर्नेंस आप प्रतिदिन अखबारों में पढ़ रहे होंगे, मीडिया में देख रहे होंगे, कहीं कोई पटवारी पकड़ा रहा है, कहीं कोई पकड़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि निचले स्तर पर करप्शन बहुत ज्यादा है। और जब तक कि हम गवर्नेंस आम आदमी को सुशासन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो जिस राम राज्य की हम बात करते हैं या एक बहुत बढ़िया सरकार की बात करते हैं, तो वो सपना साकार नहीं होगा। ऋतु, बात सही है, निवेश बढ़ा है, रोजगार बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं अभी भी बाकी है प्रदेश में। पदोन्नति में आरक्षण का मसला, 8 लाख 10 लाख कर्मचारी है प्रदेश में, 10 साल से पदोन्नति नहीं हुई है। इस मसले को भी सरकार को सुलझाना चाहिए। ओबीसी आरक्षण के कारण पिछले 2019 से जो सरकारी सेवाओं में भर्ती होना चाहिए था, कहीं ना कहीं अटका हुआ है मामला। सरकार को इसको भिड़ करके सुलझाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। अभी सरकार के पास 3 साल का कार्यकाल है, 3 साल के उसको रोड मैप बना के चलना चाहिए कि हम 3 साल में उन मुद्दों पर जो सरकार में आने से पहले पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दावे किए थे, उसको कैसे 3 साल में हम पूरा करेंगे। एक पूरा पैरामीटर बनाना चाहिए। जी, ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस का भी यही कहना है कि कानून व्यवस्था में 2 साल बेहतर नहीं रहे हैं। अब क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार ये कहती रही है सचिन जी कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपने भी बताया कि देखिए निवेश बढ़ रहे हैं, उपलब्धियां हो रही है, योजनाएं चल रही है, रोजगार मिल रहे हैं, महिलाओं को, किसानों को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन कांग्रेस की भी यही बात है और ओवरऑल देखा जाए कि कानून व्यवस्था पर काम करना बहुत जरूरी है अभी। सचिन जी क्या मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ऋतु जी, जिस प्रकार धनंजय जी ने जिन विषयों को छुआ है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की और जो गवर्नेंस वाली व्यवस्था, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके लिए जो भी सरकार को आवश्यक कदम उठाने पड़ते हो, सख्त से सख्त हो या संवेदनशील रूप से उठाने पड़ते हैं, सरकार उसमें कहीं भी पीछे नहीं हटती है। कोई सलमान हो, कोई मछली हो, कोई मगरमच्छ हो या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो कि इस प्रकार के अपराधों में लिप्त पाया जाता है, खासकर लव जिहाद जैसे विषयों को जब हम उठाते हैं, दुष्कर्म जैसे विषयों को हम उठाते हैं, तो सरकार का उसके प्रति 0 टॉलरेंस है। किसी प्रकार से सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करती है और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ भी सुनिश्चित करती है। कहीं भी हो, कोई भी हो, किसी भी कद का हो, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि उसने अपराध किया है, और जब उसने अपराध किया है तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की सरकार उसको सजा दिलाने की दिशा में कार्य करती है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार को देखने को मिले हैं। दूसरी बात पर हम आते हैं, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से रोजगार की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उद्योग की हम बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री सतत रूप से देश में भी और देश के बाहर भी, विदेश जाकर भी निवेश आ सके मध्य प्रदेश में, इसलिए सतत रूप से प्रयासरत हैं। आप देखिए 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश मध्य प्रदेश में प्रस्ताव आए हैं। उद्योग विभाग की मैं बात करता हूं तो उद्योग विभाग में 12 लाख से अधिक निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें 890 टोटल मामलों, उसमें से 401 ऐसे मामले हैं जिसमें भूमि तक आवंटित हो चुकी है और उनको LOI भी जारी हो चुका है। बाकी मामले पाइपलाइन में है। तो यही कहना है कि निवेश जहां हुआ है उस निवेश को दिखाया जाए। निवेश दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? रोजगार दिया जा रहा है तो फिर जो युवा है वो बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, अगर दावे रोजगार के हैं तो? देखिए, चश्मा अपना अलग अलग होता है ऋतु जी। कांग्रेस को उनके चश्मे से देखना तो निश्चित रूप से देख सकता है। कांग्रेस ने जब हमें दिया था ना मध्य प्रदेश, तब ग्लास खाली दिया था।
हमने अपनी कार्य क्षमता से और जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उस गिलास को 80% भरा। निश्चित रूप से 20% अभी खाली है, तो हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उसको भरने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी विपक्ष है, तो कांग्रेस उस खाली गिलास को देख सकता है और कांग्रेस वही कर रही है। तो जो खालीपन है वो उनको मुबारक हो, वो अलग विषय। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उस 20% खालीपन को कैसे भरें और उस जो 80% कार्य हमने करे वो जनता के बीच में कैसे लेकर जाए, ताकि एक अच्छी गवर्नेंस का जनता भी कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करती है। और जो हमेशा जनादेश जो मिलता है हमें, ये उस बात का कहीं ना कहीं घोतक है कि मध्य प्रदेश की सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जब तक शासकीय सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच जाए, योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच जाए, तब तक हमारे कार्य अधूरा हो। इसके लिए हम सतत रूप से कार्य करते रहेंगे। ठीक है सचिन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन जिस खाली गिलास को भरने की आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खाली गिलास दिया, बीजेपी ने उसे भरने का काम किया। कांग्रेस ने समय भी खूब दिया है बीजेपी को, काफी साल हो चुके हैं इस गिलास को भरने के लिए। शिंपी जी, मैं आऊंगी, सचिन जी लौटूंगी आपके पास। शिंपी जी, कांग्रेस सिर्फ नेगेटिव चीजें देख रही है, सिर्फ सवाल खड़े कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से नहीं निभा पा रही है। कई बार हम देखते हैं कि विपक्ष में ही अंदर खाने में ही कई तरह की चीजें सामने आती है, मंच पर मौजूदगी एक साथ नेताओं की दिखाई नहीं देती है। तो क्या विपक्ष को अभी और मजबूती से आगे आने की जरूरत है ताकि मुद्दों को जनता तक पहुंचाया जा सके? देखिए, आज क्योंकि विषय मोहन यादव सरकार की रिपोर्ट कार्ड का है और रिपोर्ट कार्ड अभी अधूरा रह गया है, तो आज हम पहले रिपोर्ट कार्ड यहाँ से पूरी कर जाएंगे। भोपाल के मास्टर प्लान का तो खैर अभी पता नहीं है, साथ में ये जो सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो भोपाल को लव जिहाद की, ड्रग की और नकली नोट सिंडिकेट की राजधानी बना दिया है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने। साथ ही एक प्रश्न और हम करना चाहते हैं, मोहन यादव जी ने मऊगंज में जाकर मंच से ये घोषणा करी थी कि यदि वहां के किसान गन्ना बुवाई के लिए तैयार हैं तो वो वहां की जो कैलारस की शक्कर फैक्ट्री है उसको शुरू कर देंगे। हमारे विधायक पंकज उपाध्याय जी ने सदन में ये आश्वासन दिया था मोहन यादव की सरकार को कि 10,000 किसान जो हैं वो गन्ना बुवाई के लिए तैयार हैं, वो खरीदी केंद्र को शुरू करें। साथ ही जो कैलारस की शक्कर फैक्ट्री है उसको शुरू करें। वो मोहन यादव जी कब करने जा रहे हैं ये भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, कूनो प्रोजेक्ट चीता पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये लेकर आए। एक प्रमुख बात है, 1973 जब से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 2024 में 46 बाघ मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है शिंपी जी, देखिए ऐसे तो अब आप हर क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में कुछ कमियां हैं जो बीजेपी मान रही है कि 20% जो कमी है उससे पूरा किया जाएगा। और उसी के लिए जो पुस्तक है उसका भी विमोचन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले 3 सालों में कौन सी कमी उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि ये कमी और ये उपलब्धियां जनता तक कितना पहुंची देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ के कोरबा से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 28 लाख के फ्रॉड मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कोरबा की कटघोरा कोर्ट ने वारंट जारी किया। दीपक टंडन को आज 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना था। पेशी के लिए नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर अब वारंट जारी हो चुका है। दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर आरोप लगाए हैं। डीएसपी पर आरोप लगाने वाले दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप दीपक टंडन ने लगाए हैं आज, क्योंकि पेशी का दिन था और ऐसे में कोर्ट में पेशी होनी थी आज, यानी 12 दिसंबर को। और पेशी के लिए नोटिस जारी होने के बावजूद दीपक टंडन उपस्थित नहीं हुआ, जिससे लेकर अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। और संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए हैं। अब्दुल, क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि ये डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगाने वाले जो दीपक टंडन है उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट कटघोरा कोर्ट ने जारी किया है। ये वर्ष 2020 का मामला है, जहां पर ये दीपका निवासी महेंद्र सिंह के साथ ये ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें 28 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसको लेकर ये दीपका पुलिस है आरोपी की तलाश कर रही है। और इस मामले को लेकर कोर्ट में पेशी होनी थी और ये कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण जो कटघोरा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जी, शुक्रिया अब्दुल आपका जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र